Hello class, welcome back to your online classes and today is your maths period. Everyone take out your book New Learning Composite Mathematics, and as you all know we are doing the chapter of addition. In our previous classes हमने फोर्थ चैप्टर जो है एडिशन स्टार्ट किया था 22 हमने जुलाई को ये चैप्टर स्टार्ट किया था। इसमें मैंने अब तक आपको वार्म अप एक्सरसाइज, सेल्फ प्रैक्टिस 4A, सेल्फ प्रैक्टिस 4B एंड सेल्फ प्रैक्टिस 4C ये 3 पेजेस आपको बुक एंड नोटबुक में कंप्लीट करने के लिए दिए थे। आई होप सभी बच्चों को ये कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है और आप लोग अपना वर्क डे टू डे फिनिश कर रहे हैं। नाउ लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट टॉपिक. Come to page number 50. The topic will be same, that is addition. और आज का जो हमारा है टॉपिक वो है एडिशन 3 डिजिट नंबर्स विदाउट कैरिंग. अभी तक हमने जो एडिशन के सम्स किए थे बेटा, दे ऑल हैड 2 डिजिट्स, लाइक वन ऑन वंस प्लेस एंड अदर ऑन टेंस प्लेस. अभी तक हमने वंस एंड टेंस प्लेस 2 डिजिट वाले हमने अभी सम्स का अभी सॉल्व करे थे. बट आज जो हम सम सॉल्व करने वाले हैं वो है एडिशन 3 डिजिट नंबर्स. इसमें 3 डिजिट नंबर की एडिशन है विदाउट कैरिंग. कैरी सम्स आपको मालूम है, हम लोगों ने अपनी प्रीवियस क्लास में सीखे थे कैरी सम्स, जिसमें कि जब हम वंस प्लेस को ऐड करते हैं और उन्हें ऐड करने के बाद हमारा आंसर अगर 2 डिजिट में आता है तो वंस प्लेस वाला ही हम लिखते हैं और जो टेंस प्लेस वाली डिजिट है उसे हम कैरी कर लेते हैं अपने टेंस प्लेस में और फिर उन्हें एक साथ में ऐड ऑन करते हैं. और ये हमारे आज 3 डिजिट सम्स हैं, बिल्कुल न्यू टॉपिक है ये, और ये विदाउट कैरिंग सम्स है, तो इट विल बी वेरी इजी फॉर यू. लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट ऑफ ऑल एवरीवन विल राइट डाउन डेट हियर, दैट इज 27, 7 एंड 20. आप सभी जानते हैं डिजिट को हमने रीड करना अपनी प्रीवियस क्लासेस में सीखा है. डिजिट को हम अपने राइट हैंड साइड से रीड करते हैं. राइट हैंड वो होता है जिसमें मैक्सिमम बच्चे पेंसिल होल्ड करते हैं, पेंसिल पकड़ते हैं. नहीं तो राइट हैंड और लेफ्ट हैंड पता करने का और भी एक गुड मेथड है, दैट इज़ जिस तरह से आपके हैंड्स होते हैं. तो जहाँ आपका ये एल शेप बनता है ये आपका लेफ्ट हैंड होता है. देखिए यहाँ पे तो एल शेप नहीं बन रहा है ना, यहाँ पे तो ये एक उल्टा एल है. बट जिस हैंड में ये आपका एल शेप, देखो ये एल नज़र आ रहा है ना, दैट इज़ लेफ्ट हैंड. ये है लेफ्ट हैंड. ओके, दिस वन इज़ योर राइट, दिस वन इज़ योर लेफ्ट. तो हम अपनी डिजिट को हमेशा राइट हैंड साइड से रीड करते हैं. वंस, टेंस एंड 100. तो बताइए सम कहाँ से स्टार्ट होता है? यस, हमेशा वंस प्लेस से सम हम स्टार्ट करते हैं, चाहे वो एडिशन हो, सब्ट्रैक्शन हो, मल्टीप्लिकेशन हो, कोई भी सम हो वंस प्लेस से स्टार्ट होता है. सो वी विल हैव टू ऐड 0 एंड 6. तो 0 मीन्स नथिंग, 0 की कोई वैल्यू नहीं होती. 0 मीन्स नथिंग, कुछ भी नहीं. तो 0 एंड 6 को जब हम प्लस करेंगे आंसर विल बी सेम. किसी भी आंसर में जब 0 प्लस हुआ, मतलब जब कुछ प्लस ही नहीं हुआ, तो वही नंबर सेम रहता है. अब वंस प्लेस को ऐड ऑन करने के बाद विल कम टू टेंस प्लेस. 5 + 1, 5 + 1 इज 6. जब भी किसी नंबर में 1 प्लस ऐड होता है बेटा तो हम उसका आफ्टर नंबर लिखते हैं, जैसे 5 का आफ्टर नंबर होता है 6. एंड 7 + 2, 7, 8, 9. 7 में जब हमने 2 प्लस किए तो 7 के आगे काउंटिंग बोलेंगे 7, 8, 9. वी विल राइट 9 हेयर. Now look at one more sum, that is also 3 digit sum. ये भी 3 digit sum है, ones, tens and hundreds. इसमें हमें 127 एंड 620 को ऐड करना है. जैसे हमने यहाँ 710 एंड 256 को ऐड किया तो हमारे पास में आंसर आया था 966. उसी तरह से हमें यहाँ 127 एंड 620 को ऐड करना है. तो लेट्स स्टार्ट. वंस प्लेस से स्टार्ट करेंगे. 7 + 0 इज 7. जब 7 में हमने कुछ ऐड ही नहीं किया तो 7 सेम ही रहेगा. 2 + 2 is 4 and 6 + 1 is 7. So same in this manner you have to complete the remaining sums of your book. आपकी बुक में जो रिमेनिंग सम्स हैं आपको ये अपनी बुक में ही होमवर्क करना है. और इसके 1, 2, 3, 4 ओनली 4 सम्स जो हैं आपको कॉपी में भी करने हैं. ओनली 4 सम्स. ओके क्लास, जिससे आपकी प्रैक्टिस हो जाए. तो आपको ये 4 सम्स अपनी नोटबुक पे करने हैं. नाउ सेल्फ प्रैक्टिस 4D. ऐड द फॉलोइंग. देखिए यहाँ डिजिट्स दिए हैं, आपको 3 वे में ऐड करना है. सबसे पहले तो हमने सिंपल वंस, टेंस, 100 अपनी प्लेस में ऐड करना है. फिर हमने यहाँ करना है यूजिंग एक्सपेंडेड फॉर्म. एक्सपेंडेड फॉर्म आप जानते हैं, डिजिट को जब हम खोल कर लिख देते हैं तो वो उसकी एक्सपेंडेड फॉर्म होती है क्लास. तो जिसमें हमें ये बताना होता है कि इस डिजिट में कितने 100 हैं, कितने टेंस हैं और कितने वंस हैं.
तो उन्हें हमें अलग से ऐड करना है और फिर यूजिंग शॉर्ट फॉर्म, उनकी शॉर्ट फॉर्म को भी हमें ऐड करना है। चलिए मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। सबसे पहले हमारे पास में यहाँ सम है, आप इसको सिंपल जैसे कोई भी दूसरा सम ऐड करते हो वैसे ही सम इसको सॉल्व करो। 4 + 3 4 5 6 7, 4 + 3 इज 7, 5 + 2, हम एडिशन की सम को नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे कैसे भी ऐड कर सकते हैं किसी भी ऑर्डर में, द आंसर विल बी सेम। ओके, 5 + 2 5 6 7। हम बड़े नंबर से इसलिए करते हैं ताकि हमें फिंगर्स पे कम नंबर काउंट करने पड़े, वो हमारे लिए ईजी हो जाता है। 3 + 1 इज 4, तो 324 एंड 153 को जब हमने ऐड किया देन वी गॉट द आंसर 477। अब हमें 324 की एंड 153 की एक्सपेंडेड फॉर्म लिखनी है। एक्सपेंडेड फॉर्म हमने अपने प्रीवियस चैप्टर्स में भी करी है, तो ये सभी बच्चों को आती है। 300, कितने 100 है इसमें? 300, तो हमने 300 लिख लिया, प्लस 20 टेंस कितने हैं? तो 20 टेंस जो डिजिट है वो 2 नंबर होता है एंड 1 सिंगल डिजिट नंबर होता है तो 4, मतलब ये जो डिजिट है 324 वो किससे बनी है? 320 एंड 4। या एक्सपेंडेड फॉर्म लिखने का दूसरा तरीका ये है, सबसे पहले हम फर्स्ट डिजिट लिखते हैं 3, उसके बाद में जितने नंबर होते हैं उतने 0, 2 नंबर है तो 20, फिर सेकंड नंबर में जो नंबर है वो लिखेंगे 2 और उसके बाद में कितने डिजिट है? 1, तो इसके साथ में 10 और 4 के आगे कोई डिजिट नहीं है तो 4 सिंपल। उसी तरह से 153 की एक्सपेंडेड फॉर्म हमने लिख ली है, 100 + 50 + 3, ये इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म है। अब हम इसे शॉर्ट फॉर्म में कैसे ऐड करेंगे? देखिए सबसे पहले मैंने ऊपर क्या लिखा है, ऐड द वंस, यानी वंस को ऐड करो। तो वंस प्लेस में कौन कौन से नंबर है बताइए? 4 ones + 3 ones, ओके, 4 ones + 3 ones। तो जब 4 ones एंड 3 ones को हमने प्लस किया है तो हमें क्या मिला है? = 7 ones। नेक्स्ट इज वंस के बाद में कौन सा नंबर ऐड किया था हमने? टेंस, तो हम यहीं लिखेंगे इसी तरह से। पहले हमने लिखा था ऐड द वंस, यानी वंस को ऐड करो। नाउ ऐड द टेंस, अब टेंस को ऐड करो। 2 tens + 5 tens, तो 2 tens एंड 5 tens, ये देखो 2 tens एंड 5 tens मिलके कितने बने? 7 tens। नेक्स्ट इज 100, ऐड द हंड्रेड्स, यानी 100 को जोड़ो। 300s + 100, और जब हमने 300 और 100 को प्लस किया है तो क्या आया है? 400s। क्या मिला है हमें? 400s। मैं आपको एक और सम सॉल्व करके अगर आपको बता देती हूँ, अगर आपको समझ में नहीं आया है तो रीड द डिजिट 237 542, ये देखिए इनकी एक्सपेंडेड फॉर्म है। पहले हम इस सम को यहाँ ऐड करेंगे, 7 + 2 9, 4 + 3 7, 5 + 2 7। ये मैंने जल्दी जल्दी किया है, आप अपने अकॉर्डिंग फिंगर टिप्स पे काउंट करके करेंगे ध्यान से। अब हमें इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म को प्लस करना है, और इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म क्या है? 200 + 30 + 7, और नीचे वाले डिजिट की एक्सपेंडेड फॉर्म है 500 + 40 + 2। अब इन्हें अलग से ऐड करेंगे, 7 + 2 इज 9, 0 + 0 0, 3 + 4 7, 0 + 0 0, 0 + 0 0, 2 + 5 7, 779। तो हम कैसे लिखेंगे? इसका फर्स्ट नंबर 700, इसका फर्स्ट नंबर 70 का 7 एंड 9, वी गॉट द आंसर 779। अब हम इसे शॉर्ट फॉर्म में करेंगे। ऐड द वंस, सबसे पहले वंस प्लेस को ऐड किया है ना, तो आपको यहीं लिखना है इसी तरह से, ऐड द वंस, यानी वंस को ऐड करो। कितने वंस हैं बताइए? 7 ones + 2 ones। वंस प्लेस पे यही 2 डिजिट है ना हमारे पास में, तो हमने यही लिखना है 7 ones + 2 ones = 9 ones। यानी जब हमने 7 ones और 2 ones को ऐड किया तो हमें मिला 9 ones। मैं लाइन ड्रॉ कर देती हूँ ताकि कन्फ्यूजन ना हो। वंस के पास कौन सी प्लेस ऐड होती है? टेंस प्लेस, तो हम लिखेंगे ऐड द टेंस, यानी टेंस को जमा करो। ऐड द टेंस, तो कौन सा नंबर है पहले टेंस प्लेस में? 3 tens + 4 tens, और जब हमने इन्हें ऐड किया तो वी गॉट 7 tens। दिस इज अवर आंसर। अब टेंस के बाद में कौन सा प्लेस बचा है बच्चों? हंड्रेड्स। वी विल राइट ऐड द 100s।
तो क्लास यहाँ लिखेंगे 200, 100 प्लेस पे 2 नंबर है ना, और 2 के नीचे क्या है प्लस 500 एंड व्हाट वी गॉट आफ्टर एडिंग 100, हमें क्या मिला है 100 प्लस करके 200 एंड 500 को प्लस करके हमें मिला है वी गॉट 700। गॉट इट। तो आई होप आप सभी बच्चों को ये समझ में आ गया है और आप इसी मेथड से इसको कंप्लीट कर लेंगे अपनी बुक्स में। तो क्लास आपको ये पूरा पेज सेल्फ प्रैक्टिस 4D आज की डेट में अपनी बुक में ही सॉल्व करना है और जो क्विक असेसमेंट के 4 सम्स हैं वो आप अपनी नोटबुक में भी करेंगे। आपका आज का यही होमवर्क है। एडिशन 3 डिजिट सम्स विदाउट कैरिंग है ये। ओके क्लास, तो सब इजीली कर लेंगे। ये सम्स में जो ये सम्स हैं मैं आपको यहाँ एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, तो मुझे नहीं लगता आपको कोई कन्फ्यूजन होनी चाहिए। और ये बिल्कुल सिंपल है कि हमने पहले सिंपल 3 डिजिट सम को ऐड किया है, देन एक्सपेंडेड फॉर्म को, फिर उसकी शॉर्ट फॉर्म को यानी टेंस को अलग से वंस को अलग ऐड किया है, देन टेंस को ऐड किया है, देन हंड्रेड्स को ऐड किया है। So do this work in your book and notebook too in a neat and clean handwriting and do more and more practice, जिससे आपका जो असाइनमेंट टेस्ट है वो बहुत अच्छा सा हो सके। मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी बताया था कि आपको अगस्त मंथ में एक असाइनमेंट टेस्ट मिलने वाला है। अब तक हमने जितना सिलेबस जुलाई मंथ में कवर किया है उसी पर बेस्ड आपका असाइनमेंट एक टेस्ट होगा जिसके आपको मार्क्स मिलेंगे एग्जाम में। So class, do more and more practice at home. Till then, take care of yourself. Thank you.